तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज एरिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी मिल सके। इसीलिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो थोड़ा लेट आता है, 1 दिन 2 दिन पर, इसी की वजह से हम ये नहीं चाहते हैं किसी गलत सलत वीडियो बना के हम विद्यार्थियों को जो है उसमें भ्रमित कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आईआरसीटी की तरफ से जो वैकेंसियाँ आई हुई है, इस वैकेंसी को ध्यान से देखते हैं और इनकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखेंगे कि आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं और जो डेट क्राइटेरिया क्या है, कब से ये फॉर्म को भराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि इंडियन रेलवे कर्टिंग ऑफ ट्रस्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि बताया गया है आईआरसीटी की तरफ से जो ये नोटिस आई हुई है। यहाँ देखेंगे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेंटिस ट्रेनिस जो है आईआरसीटी जो है ईस्ट जोन कोलकाता की तरफ से आई हुई है। और ये जो नोटिस आने का जो डेट है यहाँ पर देखेंगे कि 13/10/2025 को ये नोटिस आई हुई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन एलटीडी आईटी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये नोटिस आई हुई है। तो चलिए इसके ट्रेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये इसका ट्रेड जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की रहने वाली, यानी कि COP रहने वाली है। टोटल अगर सीटों की बात करें तो 45 सीटें रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि मेट्रिकुलेशन विथ 50% मार्क्स इन एनी एग्रीमेंट एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, यानी कि आप जो है किसी भी बोर्ड से अगर जो मैट्रिक पास किए हैं उसमें आपका जो मैट्रिक की अंक की प्रतिशत है 50% से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ में बताया गया है ITI सर्टिफिकेट लगाना आपका जो अनिवार्य है, यानी कि 12वीं मैट्रिक के साथ साथ आप ITI आप अगर यदि ट्रेड से किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं पहले, कि द कट ऑफ डेट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया जो है, कट ऑफ डेट जो है 1/10/2025 तक की गिनती के अनुसार जो है आपका जो एज का लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू की बात करें, कैंडिडेट जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। आगे देखेंगे एज क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ देखेंगे कि कैंडिडेट शुड हैव द कंप्लीटेड 15 ईयर्स एंड शुड नॉट हैव द कंप्लीटेड जो है 25 ईयर, यानी कि आप 15 वर्ष से 25 वर्ष तक अगर ये आपका एज है, इतना क्राइटेरिया तक पहुंच गए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगर ये 25 से आपका एज ज़्यादा हो चुका है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर यदि एज क्राइटेरिया की रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की और एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट दी गई है और डिफिशियंसली अवेलेबल को जो है 10 साल की छूट दी गई है। और प्लेस आपको जो जॉब जो है कहाँ लगने वाली है, कोलकाता में जो आपका सिलेक्शन होने वाले हैं। साइलेंट फ्यूचर की बात करें तो इसमें परसेंटेज देखते हैं। सिलेक्शन विल बी based on the merit list appear on the basic of percentage of marks, there will be no written test viva, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन जो है सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाली है, ना ही आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और ना ही आपका वाइवा लिया जाएगा। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू फिल अप द मार्क्स एंड अटैच अप्रूव है सप्राइड द डॉक्यूमेंट्स ऑल द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, यानी कि बता रहा है आपका जो है मार्कशीट के आधार पर ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन एप्लीकेशन वुड दी सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट, यानी कि समझ सकते हैं यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा जो है ओरिजिनल अपने सब्जेक्ट के साथ और ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 13/10/2025 से ये जो फॉर्म जो फिलअप हो चुके हैं और 28/10/2025 तक ये फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। चलिए कुछ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। द विल बी रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द 4% जो है डिजेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको 4% की छूट दी गई है। अगर यदि एक्स सर्विसमैन को 10% की जो रिलैक्सेशन मिलेगी और जो है मिलेगी। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इसे देख सकते हैं। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट इन केस गार्डिंग सिस्टम ऑफ मार्किंग देन एवरेज ऑफ द हाईएस्ट लोअर्स मार्क्स ऑफ टेकन। यानी कि आपका पहला जो क्राइटेरिया है कि आप जो है आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है मार्क्स जो नंबर के आधार पर बनेगा। आपके मैट्रिक में जितने नंबर है उसके उस एवरेज के अनुसार जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। द कैंडिडेट मस्ट द इंटरेस्टेड ऑफ वर्क कोलकाता। आप इस कोलकाता से अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे देखेंगे इन केस of two application are having a same marks of application having order age shall be prepared। यानी कि किसी भी केस में अगर ये दो कैंडिडेट्स को एक ही मार्क्स प्राप्त हुए हैं, एक ही परसेंटेज में एक ही मार्क्स हैं, तो उनको जो है ओल्डर एज वाले को यहाँ पे देख सकते हैं, जो उम्र के जो अनुसार जो जिसका एज ज़्यादा होगा उनको सिलेक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, इन केस द डेट्स ऑफ बर्थ आल्सो सेम। किसी भी केस में अगर डेट्स को डेट ऑफ बर्थ अगर सेम रहने वाले हैं तो उस केस में यहाँ आगे बताया गया है कि देयर विल बी देन एप्लीकेशन हु हैज द पास्ड ऑन मैट्रिकुलेशन जो ईयरली शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट और देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट। यानी कि अगर यहाँ बताया गया है कि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर जी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ अगर जी सेम है तो इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है आपको सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है। चलिए आगे कुछ नीचे में देखेंगे फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ हम देखेंगे फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन शुड बी सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। ही फाइनल सिलेक्शन जो है आपका लास्ट वेरिफिकेशन के आधार पर जो है होने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि द टेंटेटिव शेड्यूल विल बी एडवाइज द थ्रू ए ईमेल ओनली एप्लीकेशन एडवाइस। यानी कि जो फॉर्म को फिलअप किए करेंगे सारा एडवाइस जो है आपको ईमेल की तरफ से दिया जाएगा, आप ईमेल पे अपडेट रहिएगा। तो चलिए आगे भी कुछ कैटेगरी की बात कर लेते हैं। टेक्निकल की कैटेगरी की बात करें, यहाँ जो है आपका जो कैटेगरी की बात की गई है। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है सैलरी जो है 9,000 पर मंथ से जो है ये स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबमिटेड की बात कर लेते हैं। आपका जो है मैट्रिक का मार्कशीट का सर्टिफिकेट लगेगा, ITI का सर्टिफिकेट लेंगे, अगर नेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूट ITI के से का सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का कोई एक सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपने 12वीं की है तो उसका मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन की है तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ लगने वाले हैं। अब जी कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं तो SC/ST का तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेंगे, और OBC से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर आप PWD से आते हैं तो आप उसका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ।